नमस्कार, मैं विकास कुमार आपका अपने इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के दिन भर के सुर्खियों के साथ आपको हम इस भाग-दौड़ भरी दुनिया जहां के लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं, सोशल साइट को देखने में लगे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो है एक बार फिर से अखबार की दुनिया में चले आएँ और अखबार के खबर के सुर्खियों के साथ आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर का विश्लेषण सुन सके और उनसे अपने क्षेत्र के खबरों से अवगत हो सके। तो आज के इस शो में मैं सबसे पहले ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसी के खबर को मैं विस्तार पूर्वक आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट पेज का जो खबर है, इसमें भगवान मधुसूदन की शोभा यात्रा, गरुड़ रथ पर सवार होकर निकले मधुसूदन, संशय खत्म, आज फिर होगी किसानों से बात। जो किसान आंदोलन दिल्ली में लगातार कई दिनों से चल रहा है, उसमें से एक बार फिर से उनसे बातचीत के लिए दरवाज़ा खुले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा खबर है, कृषि उद्योग लगाने पर 1.5 करोड़ तक का अनुदान। कृषि मंत्री ने ऑनलाइन BAIPP पोर्टल किया लॉन्च। इसके बाद का जो खबर है, PM टीकाकरण की कल करेंगे शुरुआत, जो कि कोरोना बीमारी से हमारे देश में लगातार लोग भयभीत में थे और आर्थिक स्थिति में लगातार गड़बड़ चल रहा था। इसके लिए भी एक खुशखबरी है, कल प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। क्षेत्रीय टीका केंद्र पहुंची वैक्सीन, 10 टीका औषधि केंद्र को मिले वायल। कल से टीकाकरण, जो जिले बच गए हैं उन्हें आज मिलेगी निर्धारित डोज। 9 क्षेत्रीय टीका औषधि केंद्र में निश्चित तापमान पर सुरक्षित रखी गई वैक्सीन। 28 दिनों में दोहराई जाएगी टीकाकरण की प्रक्रिया। इनमें से हम जिला वाइज आपको बता देते हैं कि औरंगाबाद से 666-130, भागलपुर में 43-60, दरभंगा में 61-85, पूर्वी चंपारण 41-50, मुजफ्फरपुर 60-85, नालंदा 3680 और पटना 96-30, पूर्णिया 57-40, सहरसा 32-25 और सारण 5210 यहाँ पर टीके उपलब्ध कराए गए हैं। और दूसरा जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं, फर्स्ट पेज का ही है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो चुका है। अमेरिका का जो है, अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप का करारी हार हुआ था, वो मान नहीं रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। यह एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है फर्स्ट पेज का ही है, नई व्हाट्सएप पॉलिसी को सरकार परखेगी। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल अब शून्य लगा कर करेंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर है ना, अब 11 डिजिट का हो चुका है, चूँकि लैंडलाइन से जब भी उस पर कॉल करेगा ना तो उसमें 0 लगाने के बाद ही कॉल लगेगा। और एक खबर जो सबको हिला के रख दिया है, वह भी फर्स्ट पेज पर ही है, नीचे में, वह तो पड़ी थी, जीवन का उपहार दिया और चली गई। 20 माह की बच्ची के ब्रेन डेड होने पर दिल, लिवर, किडनी व कॉर्निया दिया दान। 2 बच्चे समेत 3 लोगों को मिली जिंदगी, 2 अन्य को मिलेगी रोशनी। यह भी एक बहुत अच्छी खबर था। और अब हम दूसरे पेज को पलटते हैं और देखते हैं दूसरे पेज का मुख्य रूप से क्या खबर है। तो दूसरे पेज में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दिया गया है। उसके बाद एडवर्टाइज के अलावा इसमें कुछ नहीं है। हम अब चले आए हैं तीसरे पेज पर। तीसरे पेज में का जो सबसे मुख्य खबर है, उस पर दिया गया है, जैविक खाद तैयार हुई, नहीं पिट बना तलेवा। और दूसरे पेज का ही खबर है, स्मार्ट सिटी के कार्यों की आज होगी गहन समीक्षा, DM की फटकार के बाद रोशन हुआ सैंडिस मार्ग भागलपुर के लिए। और उसके बाद है, जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले, रहें सतर्क। 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति की होगी नियुक्ति। गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने पर दर्ज कराया गया मुकदमा। और जिले में सरकारी सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त, जांच में सामने आई सच्चाई। ASI ने कहलगांव प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया था निरीक्षण। CO आवास से कई फाइलें भी मिली थी, 2 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज है।
इसके अलावा जो इसी पेज का खबर है, बनारस के सुरेंद्र ने अयोध्या के उपेंद्र को दंगल में हराया। इसका भी आपको खबर हम विस्तार से सुनाएंगे। पुरानी सराय 3 विकेट से विजयी। और दूसरा, डिक्सन मार्ग का खुला नाला हादसे को दावत। रेशमी शहर में टोटो के परिचालन पर रोक नहीं लेगा। हमारा शहर जो भागलपुर है, यहाँ टोटो का परिचालन होते रहेगा, किसी प्रकार का कोई रोक यहाँ नहीं लेगा। एक मुफ्त समाधान योजना से वाणिज्य कर का होगा समाधान। जिले में आज से ट्रकों का चक्का रहेगा जाम। आप भी रहिए सावधान, यदि आप शहर में यात्रा पर निकलने वाले हैं तो जान लीजिए कि ट्रकों का चक्का जाम रहेगा। और एक खबर है, मिसाल, देश विदेश में प्रतिभा का डंका बजा चुके भागलपुर के सार्जेंट मेजर कृष्ण कुमार शर्मा खिलाड़ियों को करते हैं प्रोत्साहित। तब विदेशों में जीते थे पदक, अब खाकी पहन बटोर रहे हैं शोहरत। प्रतिदिन 3 घंटे बिताते हैं मैदान में। अब चले आइए चौथे पेज की खबर पर। चौथा पेज में जो सबसे मुख्य खबर है वह है, मायागंज अस्पताल में नर्सों को वैक्सीन लगाने की जानकारी देते डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी। और मायागंज अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए बेड लगाते कर्मचारी। और JLNMCH में कोवैक्सीन सदर सहित अन्य केंद्रों में पड़ेंगे कोविशील्ड नामक टीके। वैक्सीन लगे तो बचे रहेंगे कोरोना के संक्रमण से। हेलो डॉक्टर में राजकमल चौधरी ने आपके प्रश्न का सवालों का उत्तर भी दिया है, जिसे आप बखूबी यदि जानना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं आज के पेज नंबर 4 पर। और एक खबर और है, 5 दिन चलेगा कोरोना टीकाकरण का अभियान। रूट चार्ट के अनुसार वैक्सीन को भेजा जाएगा। और 4 नंबर के अखबार की भी सुर्खियाँ है, नियोजनालय में नियोजन कैंप 18 जनवरी को लगेगा। और फर्जी ईमेल आईडी मामले में प्रॉक्टर ने किया आवेदन। स्नातक पार्ट 3 विज्ञान का जारी हुआ रिजल्ट। छात्रों के लिए मुख्य खबर है। और दूसरा खबर है, BAU के मामले में अभ्यर्थी बोला नहीं करनी थी PhD। 10 दिन बीते, कमेटी को पता नहीं क्या करनी है जांच। तिलका मांझी विश्वविद्यालय TMBU में अतिथि शिक्षकों की बहाली की जांच होनी थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कमेटी को पता नहीं है कि जांच किस मुद्दे पर करना है। जांच को लेकर 5 जनवरी से कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने अधिसूचना जारी की थी। इस कमेटी का अध्यक्ष डीन साइंस डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को बनाया गया है। और अब खबर जो आपको हम सुना रहे हैं, खबर है वह 5 नंबर का। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब बुनकरों की झोली खाली, योजनाओं ने दिया दगा। और इसी पेज का खबर है, राहगीरों की मदद को आगे आया खानकाह। समूह में करें सिल्क का कारोबार, सरकार देगी हर तरह की सुविधाएं। 10 लाख देगा उद्योग विभाग और ज़रूरतमंदों को हैंडलूम व धागा भी कराएगा उपलब्ध। ये भागलपुर सिल्क सिटी के लिए ये मुख्य खबर था। अब हम रुख करते हैं इसी पेपर के 6 नंबर पेज का। और 6 नंबर पेज पर जो मुख्य खबर है, समाहरणालय कर्मचारी के पुत्र समेत 2 छात्र लापता। और ये खबर बहुत ही दर्दनाक है, जो कि हम लोगों को हिला के रख देगा। शाहपुर दियाराम में किसानों की गोली मारकर हत्या है। पत्नी और बेटे के साथ सो रहे थे मंगनी मंडल, गोली मारकर भागे बदमाश। घटना से किसानों में दहशत कायम। मंगल के लिए अमंगल साबित हुआ मकर संक्रांति कोहराम। शिक्षक के घर का ताला तोड़कर जेवरात सहित हजारों की चोरी। यह भी खबर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वारलीसगंज ठकुरबाड़ी के समीप उदय प्रसाद चौधरी के घर का है। और दूसरा खबर है, 4 लेन सड़क का भी जल्द होगा टेंडर, मंत्रालय से मिली स्वीकृति। सुल्तानगंज से भागलपुर अस्थाई बाईपास और बाईपास से कहलगांव तक 4 लेन सड़क का भी जल्द टेंडर होगा। और इसी पेज का खबर है, मृतक व्यक्ति की बेटी बना जमीन हथियाने का क्या प्रयास, इसके खिलाफ है केस दर्ज। कमर जहां ने पुलिस को बताया है कि उसकी ज़मीन पर भूमाफिया की नज़र है। और इसी पेज का खबर है, पंकज हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी, 3 हिरासत में। बेटी बह गई गंगा में, मां को अब मिलेगा मुआवजा। बेटी गंगा नदी में बह गई, मां 1.5 वर्ष से अंचल से लेकर जिला कार्यालय का चक्कर लगा रही है। CO पीरपैती से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव व जिला प्रशासन तक का दरवाजा खटखटा चुका। विभाग की ओर से मुआवजा देने के बदले उसे नियम कानून का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। हार कर महिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिकायत दर्ज कराई। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने 2 फरवरी
कि पहले मृतक को अनुदान राशि का भुगतान करने का दिया निर्देश। और अंत में हम इस पेज का खबर दिखा रहे हैं वह है शक्ति से में दागी इनकाउंटर कौशल किशोर मिश्र का है। और बुलेट बाइक सवार ने कार में मारी टक्कर, जोगसर थाना क्षेत्र का यह खबर है। और अब हम चले आते हैं पेज नंबर 7 पर। सफ़ेद बालू के अवैध खनन में 6 गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र में शराब पीकर हंगामा करते 1 गिरफ्तार, आरोपित गिरफ्तार। नवगछिया बाजार से हटने लगा अतिक्रमण, यह भी खबर है। 18 को गोराडीह गांव आएंगे शाहनवाज हुसैन। अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 के खबरों के सुर्खियों पर देखते हैं। 8 नंबर का जो सुर्खी है, केंद्रीय मंत्री ने सुशांत हत्याकांड पर लिया संज्ञान। जो पूरे देश में सुशांत सिंह हत्याकांड होने के बाद एक अलग प्रकार का माहौल बना था, उस पर केंद्रीय मंत्री ने संज्ञान लिया है। गिरिराज सिंह ने सुशांत हत्याकांड पर संज्ञान लिया है। लक्ष्य 4500 धान खरीद, मात्र 1700 MT। व्यवसायी हत्याकांड में 2 हिरासत में। वासुदेवपुर पंचायत के सतपरैया गांव में मंगलवार को किरानी व्यवसायी अरविंद कुमार दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी पेज का एक खबर है, अपहरण के आरोपित को किया गिरफ्तार। दामोदरपुर निवासी कामदेव रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाथ में टायर कंपनी के एजेंट को हथियार दिखाकर लूटे 73,000। यह खबर है असरगंज शाहकुंड मार्ग पर बरुआ पुल के समीप की घटना है। और बाथ में 2 दुकानें जली, हजारों का नुकसान। और 11 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना, SDO को सौंपा गया है पत्र। कहलगांव गांगुली पार्क के मुख्य द्वार पर विकास से जुड़े एवं अन्य समस्याओं को लेकर सर्वदल समिति से जुड़े विभिन्न राजनीतिक। दूसरा जो खबर है, मारपीट में पति पत्नी जख्मी सहित 3 जख्मी। कुमारपुर इटहरी गांव में हुई मारपीट की घटना में एक ही परिवार के पति पत्नी सहित 3 लोग जख्मी हैं। और एक खबर अब आपको हम दिखा रहे हैं, यह पेज है 9 नंबर और अपना प्रदेश है। 3 दागी पुलिस पदाधिकारियों को IG ने किया बर्खास्त। यह पूर्णिया का खबर है। मुजफ्फरपुर में डायन के आरोप में महिला को पीटा, यह खबर है मोतीपुर मुजफ्फरपुर का। राजमिस्त्री की हत्या कर चूल्हे में रखा था सब सनसनी, यह खबर है बरभिग्गा शेखपुरा से। और दूसरा खबर है, जालंधर से फिरार बाल तस्कर राम प्रवेश खगड़िया में हो गया गिरफ्तार। बच्चों की तस्करी कर जालंधर से लाकर करवाता था मजदूरी। महावीर की धरा पर आज से पक्षी महोत्सव का भी होगा आगाज। साथ साथ रहते हैं लोग व पक्षी। राजा बाजार में संदिग्ध से पूछताछ, पुलिस के निशाने पर एक शूटर। अंकल जैसा मेरे पापा को मारा वैसे ही उन्हें दीजिए सजा। बेटा बोला मेरे पापा ऑफिस गए, शाम को आएंगे। कई दिनों से लिखी जा रही थी हत्या की पटकथा। और 14 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार, यह खबर है। पुलिस ने बरहट्टा थाना क्षेत्र से चोरमारा जंगल में छापेमारी कर 14 साल से फरार नक्सली प्रकाश राणा को बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया। भारत नेपाल सीमा पर 36.36 लाख रुपये जब्त, 2 गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 20वीं बटालियन को मिली कामयाबी। बेतिया में व्यवसायी से 20 लाख का रंगदारी में 2 गिरफ्तार। सुपौल में 2.25 लाख रुपये ले उड़े झपटमार। गोविंद सिंह आयो हैं से गुंजी गुरु की नगरी। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 7वें दिन गुरुवार को भोर निकली प्रभात फेरी। हरमिंदर गली बाल लीला गुरुद्वार होते हुए गंगा बाबू की ठेकी हरिगंज तक पहुंची। और अब जो हम आपको दिखा रहे हैं यह है पेज नंबर 10। इसमें से कुछ नहीं है, 11 में भी आपको कुछ नहीं है। अब 12 नंबर का जो पेज है इसमें है आक्रोश के बीच गुम हुए आवश्यक मुद्दे। छोटे किसानों के जरूरी मुद्दे टिकरी से सिंधु तक। वाटरप्रूफ तंबुओं में बैठे समर्थक किसानों के अड़ियल तेवरों के बीच गायब हो गए। और दुष्प्रचार के दुष्परिणाम, इसमें भी कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 4 सदस्य समिति के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान जिस तरह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, नागरिकों के निजात में तकनीकी सेंध, भक्ति ज्ञान और कर्म है। और अब हम चले आते हैं
यह है राजधानी पेज, यह जो है ना यह है राजधानी पेज, और इसका खबर आपको बड़ा बारीकी से हम सुनाते हैं। इसमें है खरमास खत्म, शुरू होंगे सत्ता और सियासत के मंगल कार्य, भाजपा समेत सबके दावे की होगी अग्नि परीक्षा, आईपीएस अधिकारी राकेश राठी बने आईजी मुख्यालय, ब्रजेश मेहरोत्रा को दिया गया बियाडा का अतिरिक्त प्रभार। और जो ये खबर है जहरीली शराब मामले में बर्खास्त हुए पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत है। शराबबंदी के दौरान जो पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए थे ना, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, अब उन्हें राहत मिलने का गुंजाइश है। अपने वेतन की राशि से इनाम बांटेंगे राजस्व मंत्री राम सूरत राय का बयान है। रजिस्ट्री के 2 दिन बाद ऑनलाइन देखिए कागजात, यह नया नियम लागू हुआ है। और तीसरा है याद किया बिंदेश्वरी दुबे को, मांझी ने पूछा आज ही है न 14 तारीख। और उसके बाद है बिजली चोरी पर नकेल को लगेगा सिम आधारित मीटर। अब आप लोग जो हैं बिजली के उपभोक्ता जान लीजिए कि अब जो आप लोग चाहेंगे ना चोरी करके बिजली जलाएंगे, उसमें सिम आधारित मीटर लगेगा। और तीसरा खबर इसी पेज का, लालू के निर्देश पर राजद ने दिया दही चूड़ा भोज, अब नेहरू पथ से अटल पथ पर आए और फिर जेपी सेतु से आगे निकले। एक खबर और है, मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को जदयू नेता जय कुमार सिंह के आवास पर आयोजित चूड़ा दही भोज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को तिलकुट खिलाते राज्यसभा सांसद सदस्य सुशील कुमार मोदी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद रहे। यह खबर भी बहुत सुर्खियों में है। और इस बार मेहमान की भूमिका में दिखे दादा, मकर संक्रांति के मौके पर हर साल भोज देने वाले जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह इस साल मेजबान के बदले मेहमान की भूमिका में नजर आए, यह भी खबर है। दूसरी खबर है कि अब राम मंदिर निधि संग्रह के लिए आज से कूच करेगा टोलियां, सीएम के कार्य क्षमता के साथ ही संवेदनशीलता भी खत्म, तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाया है। और ये खबर और है, इसमें पिक्चर के साथ है कि मकर संक्रांति पर अपने आवास पर घोड़े की सवारी करते दिखे हैं तेज प्रताप। चूँकि ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं तरह तरह के बयानबाजी और अपने कारनामों के लिए। कृषि विभाग का दावा, यूरिया की कोई कमी नहीं होगा और कामकाज की रहेगी, कई अंचलों की उपलब्धि रही 100%। अब जो आपको हम खबर दिखा रहे हैं, यह खबर है पेज नंबर 14। इसमें से सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य की गढ़ी कहानियों की गणित, इसमें से फिल्मी दुनिया के खबर रहते हैं। और राष्ट्रीय जागरण पर जो है बंगाल सहित 4 राज्यों में समय से पहले होंगे चुनाव, यह भी बहुत बड़ी खबर है। और इसी पेज पर एक खबर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु विश्व चुनाव में पहले गुरुवार को पोंगल उत्सव में हिस्सा लेने चेन्नई पहुंचे, यहाँ उनका जोरदार स्वागत। तृणमूल कांग्रेस के 41 विधायक भाजपा में आने को तैयार, विजय वर्गीय का यह बयान है। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है, तमिलनाडु में पोंगल के उत्सव में शामिल हुए मोहन भागवत, बड़ी शांति से अरविंद शर्मा की भाजपा में सनसनीखेज एंट्री। अब की बार बिना विदेशी मेहमान के मनेगा गणतंत्र दिवस, यह भी हम लोगों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर कहा जाए, क्योंकि हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस में किसी न किसी देश का मेहमान हमारे देश आया करता था। और एक खबर है, फिर दुनिया के सामने बेनकाब होगा पाक, मणिकर्णी फ्रेंचाइजी में कश्मीर की रानी दिद्दबा का शौर्य पर्दे पर दिखाएगी कंगना। रेल कर्मियों को राहत, क्लिक करते पता चल जाएगा स्टेटस। परिवर्तन के स्टार्टअप से किसानों के जीवन में आएगा परिवर्तन। IIM काशीपुर ने सराहा प्रोजेक्ट, कृषि मंत्रालय से मिला फंड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेड सीड ऑयल की अच्छी मांग है, यह भी एक अच्छी खबर था। और अब आप लोगों को जो है खेल की दुनिया से बताते हैं खबर। महाटक्कर, कांटे भरे सफर पर इतिहास रचने का मौका, फिट हुए तो चौथा टेस्ट खेल सकते हैं बुमराह राठौर। और कोच के बिना खेलेंगे नडाल और थिएम। नेमार ने बनाया PSG का चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन। और हमारे पास जो अब है अंतिम पेज, राष्ट्रीय जागरण, भूपेंद्र सिंह मान ने छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी, यह खबर में बहुत मोटी अक्षरों की सुर्खियों से है।
और इसी पेज पर है, घर में पड़ा था पत्नी का शव, कर्मयोगी अमरनाथ ने घर घर पहुंचाए अखबार बांटकर सीधे शमशान घाट पहुंचे 65 वर्षीय अमरनाथ। पत्नी विमला देवी हर कृवि के पुस्तकालय से सेवानिवृत्त। किसानों को खत्म करने की साजिश कर रही सरकार। राहुल। देश में लगातार 7वें दिन 20,000 से कम रहे नए मामले। वैक्सीन के समर्थन में उतरे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर। मेजर केतन समेत 5 जवानों को मरणोपरांत मिलेगा सेना पदक। और रिश्वत लेने पर सीबीआई ने अपने 4 कर्मियों के खिलाफ दर्ज किया केस। और राष्ट्रपति के चंदे से राम मंदिर के लिए धन जुटाने की हो गया है शुरुआत। यह खबर भी आज के पेपर की सुर्खियों पर है। दूसरा जो खबर है, ब्रिटेन में कोरोना से 1564 की मौत। और अंतिम पेज का यह खबर दिखा रहे हैं, पाक में मंदिर बचाने में लापरवाही को लेकर 12 बर्खास्त रिश्तों को नई ऊर्जा देने पहुंचे 3 दिन के दौरे पर भारत। आज के खबर को यही करते हैं।